जो हमारे आदरणीय प्रबंधक जी सेठ कपूर चंद जी लागोन वालों की बहू हैं, वो आए और आज का मंगलाचरण करें। बोलिए 1008 मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जय जय गणनायक महातपस्वी आभा मंडल ओजस्वी हर पल में ज्योति चरण गति माने रे हो गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान है। महाश्रवण तुम महाश्रमिक हो संयम समताधारी निर्मोही वात्सल्य प्रदाता अनुस्ताता अविकारी तेरा सागर सम गहरा चिंतन देता जग को पथ दर्शन रहती आनन पर मृदु मुस्कान है ओ गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान है। जिन वाणी के मन अधिकारी लोक तथ्य बतलाते वैदिक बोध ग्रंथ पर प्रवचन कर इतिहास बनाते सुनकर सैद्धांतिक मौलिक वाणी अज्ञानी बनता ज्ञानी पुलकित मन होता सुन संगान है ओ गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान है। शिष्य शिष्य संपदा बढ़े निरंतर हो विकास शासन का जन कल्याण विद्वान फूल बड़े जीवन का तेरे चरणों के हम गामी है तेरा पद के स्वामी तुम में स्नेहित सन की शान है हो गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान है। ओ गुरुवर तेरे में लगता मेरा ध्यान है। जय जय गणनायक महातपस्वी आभा मंडल ओजस्वी हर पल में ज्योति चरण गति मान रे हो गुरुवर लगते में करता मेरा ध्यान है। नमोस्तु गुरुवर। एक छोटा सा मंगलाचरण लेके आ रही है, स्तुति जैन आए और आज का मंगलाचरण करें। भगवान जी को नमोस्तु महाराज जी को नमोस्तु आरका जी को वंदनामि। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया करे सेवा जो औरों की वही है जन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं ये जन होने का परिचय देते
सबको हम अपना बना ही लेते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। जैन मंगलाचरण के बाद पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित एवं चित्र अनावरण का सौभाग्य आज के हमारे जो विधान पुण्य अर्जित करता है परम सम्माननीय श्री शीलचंद जी, सुदेश कुमार जी गोयल अध्यक्ष, श्री वीर व्यायामशाला सॉफ्टवेल समस्त सराफ परिवार पहुंचे और साथ में हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, श्री इंजीनियर अनिल जी अंचल साहब, वो भी पहुंचे और इस धार्मिक क्रिया में सहभागिता देकर पुनर्जित करें। मनोज भाई साहब बोलिए। हाँ। तेरा साथ है गुरुवर, तेरा साथ है गुरुवर, मुझे क्या कमी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। अंधेरों में मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो बोली परम पूज्य राजसंत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मामूली राज की दीप प्रज्वलन के बाद सभी पहुंचे आज के विधान पुण्य अर्जकर्ता सराफ परिवार और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर पुनर्जित करें। साथ में हमारे अध्यक्ष जी भी और साथ में हमारे राजेश जी संगीतकार भी पहुंचे, जो बराबर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। मैंने गुरु के मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। हो सौभाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। मैंने गुरु के मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। सौभाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। गुरु चरणों में जल की धारा, गुरु चरणों में जल की धारा, ऐसे सोहे गुरु चरणों में जल की धारा, ऐसे सोहे। ओ मैं निहारू, ओ निहारू, हाँ निहारू बार-बार। ओ मेरे गुरु के श्री गुरु के हो आज गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। मेरे गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। पूज्य गुरुदेव के
कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य आज के हमारे जो विधान करने का सौभाग्य सराफ परिवार को है। मनोज भाई साहब जिनवाणी जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलो दौसान जिनवाणी माता की जय हो। सभी हमारे आज के विधान पुण्यार्जक सभी नीचे आ जाएं और उनका बहुमान करेंगे। आज हमारे पंचायत समिति के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रबंधक जी दोनों और साथ में शिक्षा मंत्री आ जाएं और सराफ परिवार का बहुमान करें। और मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए श्रीमती रतन प्रभा जैन, श्रीमती वीणा जैन, श्रीमती उमा जैन सैदपुर, श्रीमती कमला जैन, श्रीमती अनीता मोदी, श्रीमती सुनीता डोंगरा सभी आ जाएं और आज के जो हमारे विधान पुण्यार्जक हैं उनका बहुमान करेंगे। और कल विशेष कल 9 तारीख को पूज्य गुरुदेव का हम 32वां एलक दीक्षा दिवस यहाँ पर बड़े मनोयोग से बनाएंगे। और कल विधान करने का सौभाग्य जिन्हें मिला है वो है सौभाग्यशाली हमारे श्री अरुण कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजय कुमार जी, एडवोकेट आनंद कुमार जी, साइकिल परिवार को मिला है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी पहुंचे और आज के विधान पुण्यार्जक कर्ता का बहुमान करें। आज हमारा सभी का परम सौभाग्य है हमारे बीच में परम बंदनी छुल्लिका श्री 105 बी प्रभा श्री माता जी की गृहस्थ अवस्था के बेटा बहू मुरैना से हमारे बीच में है। उनका भी हम यहाँ पर उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी इंजीनियर अनिल जी अंचल साहब के साथ शिक्षा मंत्री और प्रबंधक जी उनका बहुमान करेंगे। मंगलम गोति मोगणी मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल सर्व कल्याणकारकं प्रधानो मुरैना से परम पूज्य गुरुदेव के भक्त
रमा श्री माता जी के गृहस्थवा के पुत्र और पुत्र वधू एवं संघ में जो भैया जी हैं, कुशाल भैया, उनकी मम्मी और जो भी साथी आए हों वो आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त सम्मान कीजिए। मैं गांव के पड़ोस से आया, गांव के पड़ोस से आया। हमारे बीच में कुशाल भैया के परिवारजन हमारे बीच में है। पदम आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, बबीता जैन, कुसुम जैन मुरैना से हमारे बीच में है। उन्हें बड़े बहुमान से आमंत्रित हैं कि वो आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित के साथ पंचायत के अध्यक्ष जी उनका बहुमान करेंगे। जिनको 24 छंद सुनाना है, जिन बच्चों को वो जल्दी से आ जाएं। 24 छंद वाले जल्दी माइक दे दिए, जल्दी माइक दो। कॉर्डलेस माइक। जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक एक सूचना, कल क्या है आप लोगों को पता है सभी को? 9 अगस्त आचार्यशिका गुरुदेव का अलग दीक्षा दिवस। कल के लिए ड्रेस कोड है महिलाओं के लिए, सभी के लिए रेड साड़ी, ठीक है ना। और जो ब्राह्मी सुंदरी महिला मंडल है उनको अपने मंडल की ड्रेस पहन के आना है। बहनों के लिए पीली और पिंक कुर्ती है ना, पीली और पिंक कुर्ती 2 ड्रेस हैं। और बच्चों के लिए तो वाइट है ही पाठशाला की ड्रेस, और पुरुष लोगों के लिए तो है ही वाइट पजामा कुर्ता। कितने छंद याद है? 24। इधर हो, सुनाइए 19 नंबर। किम सर्वरी सुससिनानि विवस्वतावा यस्मन्मुखेन्दुदलते सुतमस्सुनाथ निष्पन्न सालवनसलिनि जीवलोके परम कियत् जलधरै जलभार नम्र। 23 नंबर की जाप सुनाइए। ओम परम नमो आसी विसानम। 24 नंबर का फल सुनाइए। बुद्धि वृद्धि प्रदाय। 17 नंबर की जाप सुनाइए। ओम परम नमो अठंग महान वित्त कुशलानम। क्लियर। 22 नंबर छंद सुनाइए। 22 सतांसि सतसो जनयन्ति पुत्रं नान्यसोतं तदपुमम जनिपस्त्युत सर्वादिशो दतिभानि सहस्रेष्णं ददेके जनयन्ति प्राचेददिक् जनयन्ति सतितो जनयन्ति। कंप्लीट याद नहीं, कंप्लीट याद करिए। कल सुनाइए, आज नहीं, दूसरे को दीजिए। 22 नंबर
स्त्रीणां सतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्रस्मिन् प्राची विदिक् जनयति स्फुरदन् सुजालम्। 24 नंबर की जाप। 24 ओम भीम अरहम नमो डिट्ठी विसाड़म। 22 नंबर का फल। 22 नंबर फल ओम भीम अरहम नमो फल फल सुनाना। 22 नंबर फल 22 नंबर भूत का पिशाच बाधा निवारक। 16 नंबर का फल। फल 16 नंबर फल है 16 सर्व विजयदायक। 16 नंबर की जाप। 16 नंबर जाप ओम भीम अरहम नमो 14 बुप्याड़म। क्लियर। 23 नंबर छंद। 23 नंबर 23। त्वमनन्ति मुनया परमं पुमाश मदेते वर्णममलं भवतु नितान्त सम्यक् नहीं, दूसरी लाइन। उपलभ्यन्ति सेकंड लाइन। त्वमनन्ति मुनया परमं पुमाश मदेते वर्णममलं संसापुरस्ता प्राचीव दिग् त्वमेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यश्रुता पदस्य मुनीन्द्र पंथा। 24 नंबर का फल। बुद्धि वृद्धि प्रदायक। 15 नंबर का फल। 15 15। सम्मान सौभाग्य संवर्धक। 23 नंबर की जाप। 23 जाप। ओम ह्रीं ऐं नमो आसी विसाड़म। 24 नंबर जाप। ओम ह्रीं ऐं नमो डिट्ठी विसाड़म। क्लियर। अच्छा श्री को नमोस्तु। 20 नंबर छंद। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता विकासं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचे शक्ले किरणाकुलेऽपि। 17 नंबर की जाप। ओम ह्रीं अरम अट्ठंग माणमित्त कुशलाणम। 18 नंबर की जाप। व्योपण पत्ताणम। 22 नंबर की जाप। 22 आकाश गामीणम। ओम ह्रीं अरम नमो आकाश गामीणम। फल भूत प्रसाच बाधा निरोधक। 24 नंबर का फल। डिट्ठी नहीं बुद्धि वृद्धि प्रदायक। क्लियर। हेलो सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्यणम। ओम नमो आयर्यणम। ओम नमो वत्सयणम। ओम नमो वत्सयणम। ओम नमो लोय भवताहुनम। ओम नमो लोय सर्वसाहुणम। ओम नमो लोय भवताहुनम। ओम नमो लोय सर्वसाहुणम। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो। राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त मुनि संघ की समस्त आर्यिका संघ की वचन यहाँ कह जाते अंतस भाव बताते वचन यहाँ अंतस भाव बताते वचन
वचन यहाँ कह जाते हैं, अंतस भाव बताते हैं। वचन यहाँ कह जाते हैं, अंतस भाव बनाते हैं। ये स्वभाव दर्शाते हैं, ये स्वभाव दर्शाते हैं, ये स्वभाव दर्शाते हैं, ये स्वभाव दर्शाते हैं। पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, वरना मुंह को मत खोलो। पहले तोलो फिर बोलो, वरना मुंह को मत खोलो। दिल का ही दर्पण हो, दिल का ही दर्पण, ये वचन बताए। जीवन है पानी की कब मिट जाए हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए। वचन यहाँ कह जाते हैं, अंतस भाव बताते हैं। वचन यहाँ कह जाते हैं, अंतस भाव बनाते हैं। ये स्वभाव दर्शाते हैं, ये स्वभाव दर्शाते हैं। ये स्वभाव दर्शाते हैं, ये स्वभाव दर्शाते हैं। चोट उंगली में लगे, चोट उंगली में लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं। चोट उंगली में लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और चोट दिल पर लगे तो नेचर बदल जाते हैं। उंगली की चोट भर जाते हैं, उंगली की चोट भर जाती है, उंगली के चोट भर जाते हैं, लेकिन दिल के चोट चेहरे पर उभर आते हैं। इसलिए किसी के दिल पर चोट कभी भी ना दें। अगर तुम्हारे अंदर खोट होगा तो तुम किसी के दिल पर चोट देने की बात करोगे, और तुम्हारे दिल में खोट नहीं होगा तो तुम किसी के दिल को मिलाने की बात करोगे, लेकिन चोट देने की बात नहीं करोगे। इसलिए अपने स्वभाव को समझना चाहिए, वचन को बड़े बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वचन ही हमारे दिल का दर्पण है, क्योंकि वचन ही हमारे व्यक्तित्व को बताने वाले हैं। इसलिए वचन को बहुत संभल करके बोलना चाहिए। तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिग्न पादयुगम युगादावलम बनम भवजले पतताम जनानाम यसंतुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तारैरुदारै तोष्ये किल्लामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं त्वमा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा परत्तात्मेव सम्यगुपलभ्यजयन्ति मृत्युं नान्यं शिवः शिवपद
मुनीन्द्र पंथा नान्या शिवम। 24 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। तमव्ययम विभुम चिन्त्यम संख्य माध्यम। त्वमव्ययम विभुम चिन्त्यम संख्य माध्यम। आप लोग बोल रहे हो त्वमव्ययम, नहीं, अव्ययम नहीं बोलना है। व्ययम माने होता है आयु, अव्ययम। त्वामा पहले बोल दिया है, त्वामा नहीं बोलना है। माँ को आप बड़ा बोल रहे हैं, बड़ा नहीं बोलिए। त्वमव्ययम विभुम चिन्त्यम संख्य माध्यम। त्वमव्ययम विभुम चिन्त्यम संख्य माध्यम। ब्रह्मांडमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। ब्रह्मांडमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम। योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम। ज्ञानत स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ज्ञानत स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वमव्ययम विभुम चिन्त्यम संख्य माध्यम। ब्रह्मांडमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम। ज्ञानत स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? बुद्धि वृद्धि प्रदायक बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। बुद्धि वृद्धि प्रदायक। हमारी बुद्धि में वृद्धि क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि हमने आदिनाथ भगवान के स्वरूप को तो समझ नहीं पाया और जाने दुनिया में कितने भगवान कहने लगे। भगवान कितने हैं दुनिया में? भगवान कितने हैं? कहते भगवान एक ही है। तुम कह रहे अनंत? कहाँ है अनंत भगवान? अनंत तो सिद्ध भगवान है। दुनिया में भगवान कितने हैं? एक। और भगवान के नाम अनेक। तो भगवान तो एक ही हुए। भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं। नाम अनेक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हर व्यक्ति अपने घर में 2-2, 3-3 नाम रखता है। घर का नाम अलग है। और बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरे पापा का नाम पापा है। नहीं, बोले हम तुम्हारे पापा का नाम पूछ रहे हैं। बोले हम नाम ही बता रहे हैं। नहीं, बोले तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से क्या कहती है? बोले पप्पू के पापा। फिर टीचर ने पूछा, नहीं तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हारे पापा से क्या कहते हैं? बोले पापा। तो वो टीचर बार बार प्रश्न पूछे तो बच्चे ने तुनक करके एक प्रश्न पूछा, आपको मेरे पापा से पापा कहने में क्या दिक्कत है? मेरे पापा का नाम पापा है, तो आपको मेरे पापा से पापा कहने में क्या दिक्कत है? जब मैं नाम बता रहा हूं। माता पकड़ लिया, बोले अब इनसे कौन उलझे? बोले ठीक है तुम जाओ। हम 2-2, 3-3 नाम रख लेते हैं। और नाम तो रख लेते हैं, वो तो गनीमत है कि तुम्हारे 1000 नाम नहीं है। ये तुम ही भूल जाओ अपने नाम, कि ये नाम मेरा ही है कि किसी और का है। और ध्यान रहे, हम अपने नाम खुद रख लेते हैं। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दूसरों से मिलती हैं। नाम हम अपना खुद नहीं रखते, हमारा नाम भी कोई और रखते हैं। हम नाम लेकर के नहीं आते, हम तो बेनाम आए थे, लेकिन यहां पर हमारा नाम किसी ने रख दिया। जब दीक्षा देते हैं तब भी नाम बदलते हैं। पता नहीं क्यों बदलते हैं, उसमें बदलने में भी कोई कारण है। अगर हम पूर्व का नाम तुम्हारा रखे रहेंगे तो तुम्हें अपने घर की यादें आती रहेंगी कि ये मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था, मेरे पिताजी ने रखा था। तुम्हें माता पिता स्मरण में आते रहेंगे। इसलिए उनकी स्मृति बुलाने के लिए हर दीक्षार्थी का नाम बदल दिया जाता है कि तुम्हें पूर्व की स्मृति ना आ जाए। इसलिए नाम बदल देते हैं। और गांव का नाम तो खत्म ही हो जाता है, इसलिए नाम बदला जाता है। कौन देता है नाम? गुरु महाराज नाम देते हैं। उनको जैसा नाम पसंद आए, उनके मन में जैसा आ जाए, वो वैसा ही नाम दे देते हैं। और उनके नाम कहीं ना कहीं सार्थक होते हैं। वो जो नाम देते हैं वो ऐसे ही नाम नहीं देते, वो शास्त्रीय नाम देते हैं। शास्त्रों के नाम। व्यक्ति नाम कैसे कैसे नाम रखता है। पहले व्यक्ति के ब्रेन का स्तर बहुत ऊंचा था। व्यक्ति के बुद्धि का, दिमाग का स्तर जितना ऊंचा होता है, जितना सोच ऊंचा होता है, उतने ही अपने बच्चों के नाम बहुत अच्छे नाम रखते हैं। सिद्धेश्वर, क्या सोच निकाला, मोक्ष वाला सोच। सिद्ध भगवान कहाँ है? सबसे ऊपर। नाम रख दिया क्या? सिद्धेश्वर। सिद्ध सेन, नाम तो देखो। ये नाम कैसे आए? उनको सिद्ध भगवान याद आए तो उन्होंने क्या नाम रखा? किसी ने गुणों पे नाम रख दिया, अनंत कुमार। अब ये गुण किन में है? सिद्ध भगवान में अनंत गुण। तो जिन्होंने ऊंचा सोचा तो नाम कैसा रखा? ऊंचा नाम रखा। स्तर थोड़ा गिरा, हमारे ब्रेन का स्तर गिरा। गिरने पर जब हम सिद्ध सलाह से नीचे उतरे तो क्या मिलेगा? कौन मिलेंगे? सिद्ध सलाह से नीचे उतरे तो कौन मिलेंगे? देव, देवेंद्र। नाम तो देखो। नरेंद्र, नरेंद्र तो नीचे वाला है। जितेंद्र, देवेंद्र, अहमेंद्र, सुरेंद्र, ये किसके नाम है? देवों के नाम है। तो हम ऊपर से जब नीचे आए तो देवों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे। फिर और नीचे उतरे, स्तर गिरा, और नीचे उतरे तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? बताओ। देव गति से नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? पहले सूरज चांद मिलेंगे। सूरजमल, नाम देखो। चांदमल, सूरजमल, क्योंकि
सूरज चांद मिले, ताराचंद, तारा देवी, देखो तो, और नीचे उतरे, स्तर गिरता गया और नीचे उतरे। अब बताओ ऊपर से नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? सूरज चांद से गिरे और जमीन पे आए नहीं, बीच में क्या मिलेगा? आकाश तो मिलेगा, लेकिन आकाश में क्या मिलेगा? आकाश में पेड़ मिलेंगे, लेकिन पेड़ के ऊपर पक्षी घूमते हुए मिलेंगे। तोताराम नाम तो देखो, मैना देवी, मुझे कैसे नाम आए? स्तर नीचे गिरता गया। अब हम सूरज चांद से नीचे उतरे तो पक्षी मिले, तो लोगों ने पक्षी के नाम रख लिए। और नीचे उतरे तो क्या मिलेगा? पेड़ मिले, पेड़ों पे क्या था? फल थे। अंगूरी बाई, नाम तो देखो, नारंगी देवी, ऐसे ऐसे नाम रखे। कहां से आया ये दिमाग में? तो जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे, अब फल के पेड़ बड़े थे, लेकिन और नीचे उतरे तो फूलों के पेड़ मिले। गेंदा बाई, गुलाब चंद, नाम तो देखो, फूला बाई, चमेली बाई, और नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो जमीन पे आ गए। अब जमीन पे कौन मिले? जानवर मिले, शेर सिंह, देखो तो नाम। अब जानवरों के नाम पे आ गया। इतना स्तर गिरता गया, इतना गिरता गया कि अब हम नाम कैसे रखते हैं? टॉमी, ये किसके नाम है? कुत्ते के नाम है। अब ऐसे नाम रखते हैं बच्चों के। तो तुम्हारा स्तर कितना नीचे गिर गया। जैसे जैसे हमारा दिमाग का स्तर गिरता गया, वैसे वैसे हमारे बच्चों के नाम भी बदलते चले गए। जितना ऊंचा स्तर होता है उतना ही ऊंचा नाम याद आता है। एक महिला एक डॉग लेने गई। जब डॉग लेके आई तो उसका नाम भी उसने पप्पू रख दिया। डॉग का नाम पप्पू, और हुआ ये कि उसके पति का नाम भी पप्पू ही था। अब दोनों का नाम एक ही हो गया। अब उसके पति ने अपने मित्रों से बात की, या टेंशन हो जाती है। बोले क्या? कि बोले मेरा भी नाम वही है और मेरे यहाँ एक डॉग है, उसका भी नाम वही है। फिर तो बड़ा गड़बड़ होती होगी। फिर ये तो बताओ, फिर वो तुम्हें कैसे बुलाती होगी और उसे कैसे बुलाती होगी? बोले जब गुस्से में बोले तो मुझे बुलाती है, और जब प्रेम से बोले तो इसका मतलब है नाम भी ऐसे रखते हैं। इसलिए बुद्धि वृद्धिदायक भगवान के कितने नाम है? 1008। ये भगवान के नाम कोई शरीर के नाम नहीं है, और शरीर के भी हो, लेकिन ये वे नाम हैं जो इंद्रों के द्वारा दिए गए हैं, जो भक्तों के द्वारा दिए गए हैं। ये गुण है, ये उनमें विशेषता है, और विशेषता के कारण उनके इतने नाम होते चले गए, और होते होते नाम कितने हो गए? 1008। हमें तो याद भी नहीं है। हाँ, याद करिए। याद नहीं होंगे तो किन्हीं दूसरी प्रतिमा तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और कह दिया जाएगा ये है, तो तुम जानने लगोगे ये तो यही है, जबकि वो तो आदिनाथ ही थे। चाहे कोई सा नाम लो, सब आदिनाथ भगवान के नाम निकलेंगे। आप 1008 नामों के बाहर आप नहीं जा सकते, लेकिन 1008 नाम आपको याद ही नहीं है। और जब याद होंगे तो आपके मन में किसी दूसरे की तरफ निगाह नहीं जाएगी। कोई भी नाम लिया जाएगा सीधा किसके ऊपर जाएगा? आदिनाथ भगवान के ऊपर। और जब आपके दिमाग में अलग अलग देवी देवताओं के नाम नहीं आएंगे और आदिश्वर भगवान के ही नाम आएंगे, तो आपकी बुद्धि का विकास अपने आप ही हो जाएगा। बुद्धि वृद्धि प्रदायक
बुद्धि में वृद्धि कैसे हुई? जो व्यक्ति 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है उसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है, इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने 1008 नामों से भगवान की स्तुति की है, भगवान का गुणगान किया है, इसलिए जो लोग 1008 नामों से विधान करते हैं और 1008 अर्घ चढ़ा करके विधान करते हैं, उस विधान को महामृत्युंजय विधान कहते हैं। वो व्यक्ति आने वाली अकाल मौत को भी टाल देता है। जो व्यक्ति 1008 नामों से भगवान को अर्घ चढ़ा करके उनकी स्तुति करता है, आने वाली अकाल मृत्यु को भी टाल देता है। क्या अकाल मृत्यु टाली जा सकती है? हाँ, टाली जा सकती है। मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। अकाल मृत्यु वो है जो सडनली आ जाए, और मृत्यु वो है अपने समय पर ही आए। अकाल मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, लेकिन मृत्यु तो समय पर ही आएगी। तो मृत्यु होनी है और अकाल मृत्यु अनहोनी है। ये होनी नहीं है, अनहोनी है। अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को कभी भी नहीं टाल सकते, कोई भी नहीं टाल सकते। इसलिए मृत्यु निश्चित है, अकाल मृत्यु अनिश्चित है। तो यहां टाला जा सकता है किससे? भगवान के 1008 नामों से। जब भी महामृत्युंजय विधान होगा 1008 नामों से स्तुति करनी पड़ेगी। और जब आप विधान नहीं कर पा रहे हैं तो कभी कभी 1008 नामों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 1008 नामों से भगवान का अभिषेक किया जाता है 1008 कलशों के द्वारा। कलश तो एक ही रहता है, लेकिन धारा में 1008 नाम आ जाते हैं। ये भी भगवान का महामस्तकाभिषेक है। यहां भी पहले हुए होंगे, ऐसा नहीं है यहां नहीं हुए होंगे, हुए होंगे। हाँ, कई बार हुए होंगे यहां, और नहीं हुए होंगे तो हम करा देंगे। 1008 नामों से भगवान का अभिषेक, यह भी एक महास्तुति है, महामृत्युंजय विधान है। इसलिए 1008 नाम भगवान के याद करिए। 1008 नाम भगवान के याद होंगे तो तुम्हें 1008 भगवान के गुण भी मालूम चलेंगे, और इतने सारे गुण तुम्हें मालूम होंगे तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही शार्प होने लगेगी, अपने आप ही शार्प हो जाएगी। तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम कहोगे ये ब्रह्मा है, बोले नहीं, आदिनाथ भगवान ब्रह्मा है, नहीं मानोगे। कितने दृढ़ हो गए, स्ट्रांग हो गए आप, क्योंकि आपने 1008 नामों से आदिनाथ भगवान के स्वरूप को समझ लिया। सब अलग अलग नामों से कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई महेश कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई विभु कहते हैं, कोई अनंग केतु कहते हैं, कोई ज्ञानी कहते हैं, कोई ज्ञान स्वरूपी कहते हैं, कोई दर्शन स्वरूपी कहते हैं, कोई सुख स्वरूपी कहते हैं। कहो, नाम अनेक हैं और भगवान एक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो देखा जाए तो भगवान तो एक है। तो यहां एक भी कहेंगे और अनेक भी कहेंगे। भगवान के अनेक नाम है, इसलिए भगवान अनेक हैं, और स्वभाव से अनंत ज्ञान स्वरूपी हैं तो भगवान एक है। हम एक होते हैं और हमारे नाम अनेक हो जाते हैं। क्या रोटी को रोटी ही कहते हैं? नहीं, चपाती भी कहते हैं, और फुल्की भी कहते हैं, और जो कहते हो तो खांगरे नहीं कहते। तो रोटी कहते हैं, फुल्की कहते हैं, चपाती कहते हैं। अब तुम कहो नहीं नहीं वो तो रोटी ही है, नहीं चपाती भी है। इसलिए रोटी तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। ऐसे ही जिसको अनेक नामों से भगवान की स्तुति आती है वो व्यक्ति अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए बच्चों को 1008 नाम
भगवान के पढ़वाइए, सहस्त्र नामों की स्तुति कराइए। बच्चों को रोज पढ़ना चाहिए, जिन्हें बुद्धि को इंक्रीज करना है, विकास करना है, उनको रोज 1008 नाम से भगवान की स्तुति पढ़नी चाहिए। सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, उसमें सारे नाम हैं। तुम पूछते फिरते हो कभी कभी, महाराज इसका अच्छा नाम बता दो। हम सहस्त्र नाम में से ही तो नाम बताते हैं, उसी में से ही एक आध नाम बता देते हैं। फिर भी लोग कहते हैं महाराज जी 1008 तो पुराने हो गए, कोई नया बताओ। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कौन से नए पैदा हुए हैं, ये भी तो पुराने से भी गए बीते हैं, आदिनाथ से भी ये गए बीते हैं। तो इसलिए नाम तो बहुत अच्छा रखना चाहते हो, तुम्हारे काम अच्छे होना चाहिए। व्यक्ति का नाम काम से होता है, ना कि नाम से। नाम से कोई नहीं जाना जाता, काम से दुनिया जानती है। मोदी के नाम से कोई नहीं जानता था, उनके काम से सारी दुनिया जानती है। इसलिए बुद्धि वृद्धि प्रदायक, बुद्धि को वृद्धि करने वाला ये छंद है, ऐसा हमें जानना चाहिए। 1008 नामों से भगवान की स्तुति करना चाहिए, 1008 नाम भगवान के जानना चाहिए, जिससे तुम भ्रांति में न पड़ो, क्योंकि अगले छंद में भी यही बात आएगी। इसमें तो नाम आ रहे हैं, अगले छंद में बात आएगी आदिनाथ भगवान के। अब 1008 नाम तो इसमें लिख नहीं सकते, 1008 नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ी स्तुति हो जाएगी, इसलिए थोड़े से नाम इसमें दिए गए हैं। और ये कहा है कि जो सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति करता है, इसके अर्घ में भी है सहस्त्र नामाधीश्वराय, सहस्त्र नाम के जो अधीश्वर हैं ऐसे आदिनाथ भगवान। तो यहाँ बुद्धि वृद्धि प्रदायक है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषाणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषाणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विषाणम। ऐसे मुनि महाराज जो दृष्टि से ही, दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक आंख की और एक दिमाग की। जैसे कहते हैं सम्यक दृष्टि अपनी आंख से नहीं है, सम्यक दृष्टि आंख से नहीं होता है, और मिथ्या दृष्टि भी आंख से नहीं होता है। आंख से सम्यक दृष्टि को वही दिखता है जो मिथ्या दृष्टि को दिखाई देता है। तुम्हें भी बाहुबली भगवान दिखाई देते हैं, और हमें भी बाहुबली भगवान ही दिखाई देते हैं। जैसे तुम्हें दिख रहे हैं वैसे ही हमें दिखते हैं। ऐसा नहीं है तुम्हें लाल दिखाई दे रहे हो। अब ये बात अलग है कि तुम्हारी आंखें ही लाल हो, तो भगवान लाल दिखाई दे तो क्या बुराई है। पीलिया हो तो भगवान भी पीले दिखाई देंगे। तो इसलिए वह जैसे तुम्हें दिखाई देते हैं वैसे ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से हम जो देखते हैं वो तुम नहीं देखते। बस यही अंतर है। इतने से अंतर में एक मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं और एक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कहते हैं ना, रसगुल्ले खाओ और रसगुल्ले देख करके मुंह में पानी आ जाए तो मिथ्या दृष्टि, और रसगुल्ले देख करके आंख में पानी आ जाए तो सम्यक दृष्टि। हम खाना नहीं चाहते और तुम उसी पे टिके हो। यही दोनों में अंतर है। जब विषय भोगों में राग हो तो मिथ्या, और विषय भोगों से विराग हो तो सम्यक। कितनी सरल परिभाषा है। देखने में अंतर होता है, अंदर से देखने में अंतर होता है। अंदर के भाव को कहते हैं दृष्टि, साइट, और बाहर के भाव को कहते हैं देखना, सी। इट इज वेरी डिफरेंट इन बोथ। दोनों में अंतर है। दृष्टि में और देखने में अंतर है। देखना क्रिया है, वर्ब है। दृष्टि वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, विशेषता है। दोनों में अंतर है। इसलिए यहां का है आसी दृष्टि विषाणम, दृष्टि से
सोच करके, देख करके जो सामने वाले के विष को दूर कर देते हैं। इन्हें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ झाड़ा नहीं देना पड़ता, ना पीछी उठानी पड़ती है। सिर्फ ये कोई व्यक्ति को सांप काट ले, बिच्छू काट ले, किसी का जहर चढ़ जाए और वो व्यक्ति उनके सामने आए और वे एक बार आंख उठा करके देख ले, जहर साफ। वे मुनि महाराज कहाँ है? विदेश क्षेत्र में है, यहाँ नहीं है। यहाँ होते कितना बढ़िया होता। तुम ही इतने बढ़िया होते तब भी यहाँ होते। तुम ही इतने बढ़िया नहीं हो इसलिए वो यहाँ नहीं है। हम बढ़िया हो तो हर चीज हमारे पास बढ़िया होती है, और हम ही खराब हो और दुनिया को खराब बताने चले। दो लाइनें याद आती हैं। सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है। गर हम खराब है तो जमाना खराब है, गर हम खराब है तो जमाना खराब है। आप जमाने को खराब मत कहिए, आप खुद खराब हैं। आप ये मत कहिए कि महाराज यहां होते तो कितना अच्छा होता, आप अच्छे होते तो कितना अच्छा होता। आप अपनी तरफ देखिए। इसलिए हम खराब हैं तो जमाना खराब है। आज हमारे सामने वो रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, इसका मतलब है हम इतने पुण्यशाली नहीं है कि रिद्धिधारी मुनिराज मेरे सामने हो। हम इतने पुण्यशाली नहीं है कि कोई तीर्थंकर भगवान मेरे सामने हो, और हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम तीर्थंकर भगवान के सामने। अपने अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसा भाग्य है वैसी ही चीज प्राप्त होती है। आप मुनिराज को तो देखना नहीं चाहते, और चौथे काल के मुनिराज तुम्हें देखना है। तुम पहले पंचम काल के ही देख लो, तब तुम्हें चौथे काल के मुनिराज देखने का टिकट मिलेगा। टिकट यहीं से मिलेगा, सीधा टिकट कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी को सीधा सांसद का टिकट नहीं मिलता, पहले पार्षद बनना पड़ता है, फिर विधायक बनना पड़ता है, फिर जाकर के सांसद का नंबर। अब सीधे सांसद बनने चले हो, सीधे कैबिनेट मंत्री बनना है, बन गए, बैठे रहो। इसलिए सीधे रिद्धिधारी कहीं नहीं मिलते। नीचे से ही पुण्य बढ़ाते बढ़ाते कोई सीधा व्यक्ति, कोई अरबपति होता है, कोई करोड़पति होता है सीधा। अरे पहले हजारपति बनो, फिर लखपति बनो, फिर उसके बाद बनोगे। इसलिए क्रम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जैसा पुण्य है वैसा ही दृश्य हमारे सामने है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम जनेंद्र भगवान के सामने हैं, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जनेंद्र भगवान मेरे सामने हैं। नहीं, साक्षात नहीं है, प्रतिमा तो है। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग हो तो हम इसमें भी साक्षात भगवान दिखा सकते हैं। साक्षात बिल्कुल वैसे ही जैसे समो शरण में विराजमान होते हैं। अगर ये हो तो, ये नहीं हो तो पहले ये पैदा करो फिर बताएं। अभी कैसे बता दें? तो दिट्ठी विसारणम वे मुनि महाराज हम पूजन में पढ़ते हैं। अमर से सर्वौष धैर्य तथा शीर विषा विषा दृष्टि विषा विषाष्टो। दृष्टि विष, दृष्टि से ही जो विष को दूर कर देते हैं। सखेल विट जल मलौषधीशा स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो नः।
आपको कभी कभी मेरे मुंह से ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता होगा, परमर्षि उपासना, क्योंकि तुम लोग ऐसे पढ़ते ही नहीं होगे, तुम लोग ऐसे पढ़ते ही नहीं होगे, हमें मालूम है। और हम एक एक शब्द को अर्थ समझते हुए पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं। अमर 100 सदी 32वें छंद पे आएगी, सकेल बिट 33वें छंद पे आएगी। मुझे मालूम है ये कौन से मुनि महाराज हैं और इनको ये रिद्धि कैसे प्राप्त हुई है, कौन सा इन्होंने कौन सी तपस्या करके और कौन सा भाव बनाया है जिससे इन्हें ये वाली रिद्धि प्राप्त हुई है, मुझे मालूम है। तुम्हें थोड़ी मालूम, तुम तो पढ़ लो यही बोलते, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। एक बार हमने शिविर लगाया, शिविर लगाने के बाद हमने कहा आप तुम्हें रविवार को पूजन करनी है सबको सामूहिक, बोले हाँ ठीक है। अब चले रविवार को पूजन करने। अब जैसे ही आए नित्या प्रकम्पात बुद्ध केवल होगा, तो सब चुप हो जाएगा, बाजू वाले पढ़ो 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 पढ़ो। और जैसे ही आए स्वस्तिक क्रियासु, तो जोर से चिल्ला पड़े स्वस्तिक क्रियासु ब्रह्म। और जैसे ही आए नित्य प्रज्ञा प्रदान, बोले पढ़ो पढ़ो। हर किसी को पढ़ना नहीं आती। जैसे यदि ये चैतन्य, जब हम पढ़ेंगे तो आप चुपचाप बैठ जाओगे। जैसे आएगी महावीर स्वामी, तो ये सबको याद है, तो कहाँ सबको याद है। इसलिए परमर्षि उपासना शुद्धता से पढ़ना भी सरल नहीं है, कठिन है। वे मुनि महाराज तो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, दिट्ठी विषाणम, दृष्टि से ही विष को दूर कर देते हैं। उन मुनिराज को मेरा मन वचन काय से बारंबार प्रणाम हो गई। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान विराजमान, भांति भांति के लोग बैठे हुए हैं और भांति भांति के लोग अपनी अपनी बुद्धि से उनकी स्तुति कर रहे हैं। कोई कह रहा है हे भगवान आप ईश्वर हैं, कोई कह रहा है आप ब्रह्मा हैं, कोई कह रहा है आप विभु हैं, कोई कह रहा है आप अचिंत्य हैं, कोई कह रहा है आप असंख्य हैं, कोई कह रहा है आप युग के आदि में होने वाले हैं। सब अलग अलग नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान एक और नाम अनेक, स्तुति करने वाले अनेक और अनेक स्तुति करने वाले अलग अलग नामों से स्तुति कर रहे हैं। भगवान महावीर तो एक ने कहा वर्धमान भगवान है, एक ने कहा महावीर भगवान है, एक ने कहा वीर भगवान है, एक ने कहा अतिवीर भगवान है, एक ने कहा सन्मति है। सबने अलग अलग नामों से स्तुति की। भगवान एक और नाम अनेक। ऐसे ही कई चीजें हैं, एक होती है उसके नाम अनेक होते हैं। नाम अनेक होने पर भी स्मरण एक का ही आता है। नाम भले ही अनेक हो, स्मरण एक का ही आता है। यही यहाँ कहा जा रहा है कि नाम कोई भी ले लो, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, शंकर को, पुरुषोत्तम को, युगादि को, कुछ भी कहो, है एक ही आदिनाथ भगवान। अब आपकी दृष्टि में कोई भी दोष नहीं आएगा और आपकी दृष्टि से सारे दोष निकले तो आपकी दृष्टि में वो ताकत आ जाएगी कि आप जिसको देखेंगे वही अच्छा हो जाएगा। यही लोग दृश्य से दृष्टि बदलते हैं और कई लोग दृष्टि से दृश्य बना देते हैं। जो दृष्टि से दृश्य बना दे वे ज्ञानी पुरुष हुआ करते हैं। वे सामने दीवार हो और दीवार में किसी का भी चित्र ना हो तब भी वो एक भगवान का चित्र बना लेते हैं। दृष्टि से दृश्य बना लिया। और हम भगवान की मूर्ति स्थापना करके भगवान को स्मरण करते हैं तो भी भगवान हमारी स्मरण में नहीं आते। हम दृश्य से दृष्टि बनाते हैं और ज्ञानी लोग दृष्टि से दृश्य बना देते हैं। यही दोनों में अंतर है। अवसर मिलने पर किसी को सफलता नहीं मिलती। ये मत समझना कि अवसर मिल गया तो हमें सफलता मिल जाएगी। नहीं, हमने भक्तामर शिविर लगाया है और हम भक्तामर पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ललितपुर वाले भक्तामर सीख जाएंगे। नहीं, गलत है ये। अवसर मिलने पर सफलता नहीं मिलती, अवसरों को भुनाने पर सफलता मिलती है। जब हम
उन अफसरों को बुनाते हैं, यानी उन अफसरों का अनुकरण करते हैं, तब सफलता मिलती है। शिविर तो हम भक्तामर तो पढ़ा ही रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं आए हैं, क्या वे भक्तामर सीख रहे हैं? और शिविर तो ललितपुर में ही लगा है। अवसर उन्हें भी मिला है जो अवसर को भुना नहीं रहे हैं, उनको भी अवसर मिला है। तो अवसर मिलने पर सफलता नहीं मिलती, अवसर को भुनाने पर सफलता मिलती है। मूर्ख हैं वो अवसर ढूंढते हैं, ज्ञानियों को अवसर ढूंढते हैं। ज्ञानी अवसर को नहीं ढूंढते, ज्ञानियों को अवसर ढूंढते हैं, और मूर्ख अवसरों को ढूंढते फिरते हैं। इसलिए हम अवसरों को भुनाना सीखें, जो चीज हमें मिली है उसे पाना सीखें, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पाएंगे तो निश्चित है आप अवसरों का लाभ ले पाएंगे। वरना अवसरों का लाभ हर कोई नहीं ले पाता। तो यहाँ सभी लोग अपने अपने नाम से जान रहे, हम अलग अलग नाम से आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते करते वे भगवान के गुणों पर पहुंच जाते हैं और उनकी विशेषताओं को लेकर के उनके नाम रख देते हैं। कभी लोगों में विशेषता होती है तो उनका नाम रख देते हैं। जैसे भक्तामर वाले बाबा, अब काहे के भक्तामर वाले? भक्तामर वाले बाबा तो आचार्य मानतुंग थे, लेकिन कोई भक्तामर पढ़ाता है तो क्या नाम रख देते हैं? कौन से महाराज? वो भक्तामर वाले महाराज। तो कई लोग भक्तामर वाले महाराज, कई लोग पूजा वाले महाराज, तो ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। उनमें जो विशेषता पाई जाती है इसलिए उनका नाम ये रख दिया जाता है। लोगों के नाम, लोगों के द्वारा वे नाम दिए जाते हैं। ये नाम के कोई ना कोई अर्थ है। भगवान के 1008 नाम है, इनमें कोई ना कोई विशेषता है, ऐसा ही नहीं है। इनमें जितने भी नाम दिए गए हैं सभी में कोई ना कोई विशेषता जरूर दी गई है। स्वप्न में एक स्वप्न निमित्त अभी बाकी है कि कैसे स्वप्न आने पर हमें पता चले कि अच्छे होते हैं। ध्यान रहे, स्वप्न बहुत सारे सार्थक होते हैं और बहुत सारे स्वप्न व्यर्थ के होते हैं। कभी कभी हम जो बातें सोचते भी नहीं है और ऐसे हमें स्वप्न आ जाते हैं, आते हैं। क्या आपने अभी ही सोचा है? ध्यान रहे, हम सोचते हैं, कभी भी सोचते हैं। रात में सोचा, दिन में सोचा, 10 साल पहले सोचा, 20 साल पहले सोचा, पूर्व जन्म में सोचा, उसके पहले वाले जन्म में सोचा। हमारे मेमोरी में सब फीड है, सब फीड है। हमारे पास 2 प्रकार के ब्रेन प्राप्त होते हैं, एक क्रिएटिव माइंड, एक स्टोर माइंड, बैक माइंड। 2 प्रकार के माइंड हमें प्राप्त होते हैं। क्रिएटिव माइंड आगे होता है और स्टोर माइंड पीछे होता है। जब हम क्रिया कर रहे होते हैं, कोई काम में लगे होते हैं, कोई रचना में लगे होते हैं, तब ये वाला ब्रेन काम करता है, ये वाला नहीं करता। और जब हम सो जाते हैं तब ये वाला ब्रेन शून्य हो जाता है और ये वाला कोटा खुल जाता है। अब दिन भर में जो सोचते हैं, व्यक्ति ने उपवास किया और उपवास करने के बाद दिन भर सोचता रहा कल कौन सा मीनू है, कल का मीनू आज ही तैयार कर लिया कि कल क्या करेंगे सवेरे उठ करके, जलेबी लेना है या कचौड़ी लेना है। अभी से ही मीनू तैयार हो गया। अब रात में ऐसा ही सोचते सोचते सो गए। ये वाली चीज बैग में पहुंच गई और रात में सोए 1 घंटे बाद वो वाला खुल गया। तो फिर कचौड़ी के ठेले पे खड़े हो गए, जलेबी खा रहे होगे, कुछ ना कुछ खा रहे होगे, क्योंकि खाने पीने के विचार आए और ये विचार बैक माइंड में जाके स्टोर हो गए और रात्रि को खुल गए और नहीं खुल पाए, नहीं खुल पाए, आप सो गए। 10 दिन बाद खुले तो तुम कहोगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने 2-4 दिन में ऐसा सोचा ही नहीं था।
और कहीं 1 साल बाद खुले, 1 साल बाद आप जलेबी खा रहे थे, ऐसा हो सकता है? आप महाराज बन गए, आपका त्याग भी हो गया और महाराज बन के भी जलेबी खा रहे थे, अब क्या करोगे? स्वप्न आ सकते हैं। ये जो हमने यहाँ से सोचा था बैंक में जो स्टोर हो गया, और जब वो खुलने का समय आया तब हम महाराज थे। तो ऐसे स्वप्न आ सकते हैं, इन स्वप्नों को सही नहीं माना जाता, आते रहते हैं, ये स्वप्न आते रहते हैं। कोई किसी के पेट में गैस बहुत बनती है और ऐसे व्यक्ति को भी स्वप्न आ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्वप्न मालूम है कैसे आएंगे? ये प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, ये आकाश में उड़ रहे हैं, क्योंकि गैस की बीमारी है, गैस पेट में है तो जो उड़ेंगे, और आकाश में पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। क्या ऐसे स्वप्न नहीं आते? आते। तो क्यों आते हैं? अब पेट में तो गैस है, अब वो तुम्हें उड़ा रही है, तो इसलिए तुम उड़ोगे। और अगर कफ हो, किसी को खांसी बहुत हो, कफ आ रहा हो, खांसी उठ रही हो, बार बार कफ आ रहा हो, और उसको नींद आ जाए, तो ये व्यक्ति समुद्र की यात्रा करेगा। अब पानी में बहुत खेलेगा, पानी में तैर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, क्योंकि इन्हें कफ जैसे स्वप्न आएंगे। और जो पित्त का मरीज है, पित्त जिसका बहुत भड़कता है, भूख बहुत लगती है, ऐसे व्यक्ति को सोना बहुत दिखेगा, पीली पीली चीजें बहुत दिखेंगी ऐसे व्यक्ति। ये स्वप्न सही नहीं होते, ये स्वप्न तुम्हारे शरीर के अनुसार है। तुम्हें बुखार है और तुम्हें बीमारी जैसे स्वप्न दिखे तो ये सही स्वप्न नहीं है। इसलिए आप अस्वस्थ हैं, आप जिस प्रकृति के हैं उस प्रकृति के स्वप्न आते हैं तो ये सही नहीं होते। आप बीमार हैं, बीमारी के स्वप्न आते हैं, ये स्वप्न सही नहीं होते। आपने उपवास किया है, भोजन करने के स्वप्न आते हैं, ये स्वप्न सही नहीं होते। जब आप स्वस्थ हो और किसी भी तरह की कोई पीड़ा ना हो शरीर में, ना मानसिक ना शारीरिक, फिर कोई स्वप्न आता है और वो भी ब्रह्म मुहूर्त का, 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो स्वप्न आता है, उस स्वप्न के बारे में विज्ञान बताया जाता है। फिर अगर स्वप्न आया है तो वो बताया जाएगा इसका फल क्या होगा। किसी को स्वप्न में भगवान के दर्शन दिखाई दें, पूजन करते हुए दिखाई दें, कोई मुनिराज के दर्शन दिखाई दें, मुनिराज को आहार देते हुए दिखाई दें, अथवा बाग में बहुत सारे फूल दिखाई दें, फलों से भरा हुआ पेड़ दिखाई दे, तो समझना चाहिए आपको कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा, कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा। और लाभ हर किसी को नहीं हो सकता। व्यक्ति को योगासन बताया तो योगाचार्य ने उसे शीर्षासन बताया कि आप शीर्षासन लगाइए, और शीर्षासन लगा करके 2 मिनट तक शीर्षासन लगाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। 4 दिन बाद योगाचार्य ने उससे पूछा, तुमने 4 दिन शीर्षासन लगाया, लाभ हुआ? तो उसकी पत्नी बोली, इनको लाभ हुआ या ना हुआ, मुझे जरूर हुआ। बोले तुम्हें क्या लाभ हुआ? आसन तो उसने लगाया। बोले जब ये आसन लगाते थे तो उनकी जेब से पैसे निकल आते थे, वो लाभ हमें हुआ है, इनको हुआ कि नहीं हुआ ये जाने, हमें तो लाभ हुआ है। तो व्यक्ति अपना लाभ बताता है। तो कहने का मतलब ये योगासन, ये भी एक आसन है। तो हम ये कहें कि वस्तु को पाने के लिए या स्वस्थ होने के लिए भी हमें ये जानना जरूरी है कि हम स्वस्थ हैं और वे स्वप्न आए हैं तो वे स्वप्न हमें क्या फलदायी होंगे। तो ये भी तिथियों से भी होते हैं, इनमें तिथि भी होती है। ये वाली तिथि में आए हैं तो वे स्वप्न तत्काल फल देने वाले होते हैं। ये वाली तिथि में आए हैं, कौन सा पक्ष है, कौन से पक्ष में कितने बजे और कौन सी तिथि को आया है, तब जाकर के ये बताया जाता है ये स्वप्न तुम्हें ये फलदायी होगा। हर एक तिथि का स्वप्न फलदायी नहीं होता है।
भक्तामर की किताब में शायद ये स्वप्न का फल दिया है, पीछे दिया होगा, पूजन की किताब में दिया है कौन सी तिथि में स्वप्न आता है तो वो सही होता है। इसलिए बात पित्त कफ अथवा बीमारी वाले अथवा टेंशन वाले अथवा अस्वस्थता वाले उपवास वाले ये वाले स्वप्न अगर कोई देखता है तो ये वाले स्वप्न सही नहीं होते। उपवास तो कर लेते हैं, अब उपवास के दिन बताओ विचार आती है कि नहीं आते होंगे। एक महिला ने उपवास किया, करवा चौथ पहली बार किया। कौन सा व्रत? करवा चौथ। कब खाया जाता है? करवा चौथ में कब खाया जाता है? चांद निकलने के बाद। और दिन भर तो चांद निकलता ही नहीं है, दिन भर तो सूरज ही रहता है। अगर दिन में ही निकल आए तो दिन में ही खा ले वो। तो दिन भर भूखी और सिंगल पिलाई कमजोर महिला थी, पहली बार करवा चौथ किया। क्या करें, शादी हो गई तो करना पड़ा, वैसे कहाँ करती थी, अब शादी हो गई अब करना पड़ा, तो करना पड़ा, सबने जोर दिया तो कर लिया। अब कर लिया, अब दिन भर की भूखी सवेरे से ही जो खाना चालू कर दे, चाय पिए नाश्ता करे दिन भर खाए, अब उससे कहो आप कुछ मत खाओ, उसकी खोपड़ी खराब हो गई। 12 बज गए जैसे तैसे, तो 12 बजे, 12 बजे तो उसके 12 पहले बज गए। बार बार घड़ी देखी, अब घड़ी देखी तो बिस्तर पे लेट गई। आज उपवास है, व्रत है। ज्यादातर लोग जो पहली बार व्रत करते हैं वे अक्सर बिस्तर पकड़ लेते हैं, सबसे बढ़िया आराम यही मिलता है। तो बिस्तर पकड़ लिए, 1 बज गया, 2 बज गया, 5 बज गए। 5 बज गए तो उसने समझा कि अब तो सूरज डूब गया होगा। उसने अपने पति को भेजा, जा देख क्या सूरज डूबा कि नहीं। अब पति गया बाहर देखने छत पे, तो देखा, बोले अभी सूरज नहीं डूबा, अभी तो 5 बजे हैं। अब जिसको भूख लग रही हो 1 मिनट भी कैसा लगता है, 1 दिन के बराबर लगता है। कब ये दिन निकले, कब रात निकले। अब आधा घंटा हो गया, उसने समझा अब तो बहुत देर हो गई, और बहुत देर हो गई। उसने फिर कहा पति से, देख क्या अब सूरज डूब गया होगा। तो फिर गया देखने के लिए, देखा, बोले 5:30 बजे हैं, अभी सूरज नहीं डूबा है। और इसलिए गया, मालूम तो था कि सूरज नहीं डूबा है, लेकिन नहीं जाएंगे तो जी गुस्सा होगी, रोएगी तो अलग। तो वो चला गया, देख आया, उसने कहा अभी सूरज नहीं डूबा है। अब वो फिर लेटी रही और उसने कहा अब आधा घंटा हो गया, नींद लग गई और फिर उठ गई। फिर बोली देख क्या हो, सूरज देख क्या हो। फिर गया देखने तो 6 बजे थे, तो 6 बजे तब भी सूरज नहीं डूबा था। और उसने आगे कहा अभी सूरज अभी नहीं डूबा है। उसने माथे पे हाथ रख के बोली, चलो हमें लेके ही डूबेगा ये सूरज। ये सूरज हमें लेके ही डूबेगा। तो अब उसने उससे कहा, तो कहने का मतलब है जी जबरदस्ती के उपवास, और जबरदस्ती के उपवास करें फिर आपको स्वप्न आए तो ऐसे स्वप्न सही नहीं होते, ये स्वप्न गलत होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तीर्थंकर की मां को स्वप्न आए, आज तक उसका फल मालूम है। चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्न आए, आज तक उसका फल सार्थक हो रहा है। इसलिए कई स्वप्न सही होते हैं और ज्यादातर स्वप्न गलत होते हैं, क्योंकि कहीं कोई पित्त का बीमार होता है, कोई कफ का होता है, किसी को खांसी हो रही होती है, किसी को जुकाम हो रहा होता है, किसी को बुखार हो रहा होता है, फिर स्वप्न आते हैं, इनके कोई भी फल नहीं निकलते। और हर समय के स्वप्न के फल नहीं होते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के ही फल होते हैं। इसलिए स्वप्न के बारे में भी हम आपको कल और बताएंगे। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, अर्थ बताना, अर्थ देख लीजिए। त्वम अव्ययम, हे भगवान आप अव्यय, आप कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। हम तो क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, आज है कल मर जाएंगे, मेरा क्षय होगा। आत्मा का क्षय नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता कौन है? शरीर। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर अमर है,
वायु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन होता। जैसी धारा चिंतन की, वो सबको समझा पाता। जो स्वयं समझ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अपने आत्म तत्व को भी जानना चाहिए। तू ज्ञाता दृष्टा रे, तेरा रूप न जाने कोई, तेरा रूप न जाने को। बाहर से रस रूप गंधमय, बाहर से रस रूप गंधमय, भीतर रूप न कोई रे, भीतर रूप न कोई, तेरा रूप न जाने कोई, तेरा रूप न जाने कोई। तू ज्ञाता दृष्टा रे, तेरा रूप न जाने। इसलिए आत्मा अव्यय, व्यय से रहित, इसका कोई क्षय नहीं होता है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब इसका क्षय नहीं होता। जब दूध में से घी निकल आता है तो फिर घी फिर खराब नहीं होता। और दूध रखे रहोगे तो दूध की उम्र है, दूध की उम्र बहुत कम है। दही की उम्र थोड़ी ज्यादा है, मक्खन की उम्र थोड़ी और ज्यादा है, और घी की उम्र सबसे ज्यादा है। इसलिए अपनी उम्र बहुत कम है, देवों की उम्र बहुत ज्यादा है, और अनंत भगवान की उम्र बहुत ज्यादा है, और सिद्ध भगवान की उम्र का कोई अंत ही नहीं है। ऐसे ही समझिए, जैसे अपन क्या है, अपन तो दूध है, थोड़े दिन में ही खराब हो जाएंगे। इसलिए अपन घी बने, दूध है क्या बने, घी बने। कैसे बनेंगे भाई? गरम हो, पहले गरम हो। क्या करें, गैस पे बैठे? नहीं नहीं, तप करो, व्रत करो, गरम हो। जब कुछ नहीं जाएगा तो ही गरम हो जाओगे, जब कुछ भी नहीं जाएगा भीतर तो गरम हो जाओगे। हाल गर्मी आ जाएगी, न कुछ कहेंगे तो देखे। जब कुछ जाता नहीं है तो गर्मी बढ़ जाती है, जब जाता है तभी ठंडक आती है। इसलिए गरम हो, और गरम होगे तो उबलोगे तो फिर क्या निकलेगा? घी, फिर आत्मा निकलेगी, शुद्ध आत्म तत्व समझ में आएगा। और जब शुद्ध आत्म तत्व समझ में आ जाएगा तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। खा खा के उम्र नहीं बढ़ेगी, घटेगी। ज्यादा खाओगे जल्दी मरोगे, कम खाओगे ज्यादा जियोगे। ज्यादा खाने वाले ही जल्दी मरते हैं, कम खाने वाले तो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए कम खाओ, एक बार खाना चाहिए। जो एक बार खाए, इसका मतलब है जो एक बार खाता है वो चौथे काल जैसी जिंदगी जीता है। वो चौथे काल में ही रह रहा है। चौथे काल में एक बार भोजन होता है बस, प्रतिदिन एक बार भोजन। एक बार भोजन कर लिया, अब शाम को नहीं करेगा। ये चौथे काल की मानव की पहचान है। तीसरे काल में 2 दिन में एक बार खाता है, दूसरे काल में 3 दिन में एक बार खाता है, पहले काल में 4 दिन में एक बार खाता है, और चौथे काल में 1 दिन में एक बार खाता है। पंचम काल में खाता ही रहता है। पंचम काल में कितने बार खा ले पता ही नहीं है।
जहां देवी पावे, जहां देवी पावे वहां आरे सो मुंह भावे। जहां मिले वहीं खा लेते, जहां देवी पावे वहां आरे सो मुंह, जहां मिले वहीं खा लेते। चाय मिल गई चाय पी ली, बिस्किट मिल गए बिस्किट खा लिए, जहां मिल गए वहीं खा लिए, वो बाजार में मिल गए बाजार में ही खा लिए। पता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए। बाजार में खाने से लोग ये समझते हैं इनके घर में अच्छी तरह खाने को नहीं, वे लोग बाजार में खाते हैं और वे सड़ी चीजें खाते हैं। सड़ी दिमाग के लोग बाजार में खाते हैं, जिनका दिमाग ही सड़ा हुआ है, सड़ी चीजें वही खा सकते हैं। और अच्छे दिमाग वाले तो घर में ही खाते हैं, चाहे भले ही बाजार से लेकर के घर में खाएंगे, लेकिन बाजार में नहीं। बाजार से लाएंगे तो कहाँ खाएंगे, घर पे खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। बाजार में खाने से हमारे परिवार की बेइज्जती होती है, बाजार में खाने से हमारे परिवार की बड़ी तोहिनी होती है, माता पिता की तोहिनी होती है, संस्कार की तोहिनी होती है। इसलिए बाजार में तो कोई भला आदमी हो तो खाए ही नहीं, और खाए भी नहीं और पिए भी नहीं। बोले पी तो सकते, नहीं पी भी नहीं सकते। तो इसलिए बाजार की तो छूना ही नहीं चाहिए। तो हम अव्ययम, हे भगवान आप अव्यय हैं, कभी आप क्षय को प्राप्त नहीं होते। विभु आप वैभवशाली हैं, आपके पास कौन सा वैभव है, समोशरण वैभव। भगवान का वैभव जानोगे तो पागल हो जाओगे। वो चक्रवर्ती जब भगवान के समोशरण में गया बड़ा अकड़ करके, मैं 6 खंड का अधिपति हूं, मेरे पास 14,000 देव हैं जो हमारी सेवा में खड़े रहते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है। जब भगवान के समोशरण में गया और भगवान की सीढ़ी पर चढ़ा, 20,000 सीढ़ी थी, जब समोशरण में चढ़ा तो सीढ़ी पे पांव रखते ही उसका दिमाग घूम गया। बोला जिनकी सीढ़ी इतनी कीमती है, अभी तो हम उनके दरबार में नहीं पहुंचे, इतनी कीमती सीढ़ी रत्नों की हम जिन्हें संभाल के रखते हैं, उनकी तो सीढ़ी में लगे हैं। दिमाग घूम गया उसका, 20,000 सीढ़ी। और जैसे ही ऊपर पहुंचा तो भगवान स्वर्ण कमल पर विराजमान थी, सोने का कमल। मेरा सिंहासन नहीं है सोने का, ये कमल पे बैठे हैं। दिमाग घूम गया, खट से हाथ जोड़ लिया उसने, नतमस्तक हो गया। मैं वैभव बता रहा हूं, जिनके पास इतना वैभव है, विभु वैभवशाली है, जो अनंत वैभव के धारी हैं। अचिंत चिंतन करने से वो समझ में नहीं आते, जब चिंतन बंद हो जाता है तब उनका स्वभाव समझ में आता है। अचिंत्य असंख्य, जब वो समुद्र घात करते हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, असंख्यात प्रदेशों में फैल जाते हैं। तो इसलिए भगवान क्या है, असंख्य। तुम भी फैलते हो कि नहीं, तुम फैलते हो कि नहीं, फैलते हैं, कहते नहीं फैलते। हम भी तो समुद्र घात करते हैं, कौन सा, वेदना समुद्र घात, कषाय समुद्र घात, ये वाले समुद्र घात करते हैं, केवली समुद्र घात नहीं करते। हम भी फैलते हैं, दिमाग से फैलते हैं, ओरा से फैलते हैं, सबसे फैलते हैं। जब समुद्र घात की बात आई तब आपको समझाएंगे 36वें छंद में, 35वें छंद में। आइए, असंख्य असंख्य पूरे लोक में आप फैल जाते हैं, इसलिए आप असंख्य हैं। आद्यम, आप युग के आदि में हुए हैं, इसलिए आप क्या है, आद्यम, आदि है। ब्रह्मांड, ब्रह्म माने आत्मा, आप आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए आप ब्रह्म हैं। ईश्वर, आपके पास ऐसा कोई भी ऐश्वर्य नहीं है जो आपके पास ना हो, आपके समोशरण में ना हो। ऐसे ऐश्वर्यधारी ईश्वर से ऐश्वर्य बना, जिसके बाद बहुत ऐश्वर्य होता है, वे ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर अनंत, अनंत ज्ञान के धारी हैं, अनंत गुणों के धारी हैं, इसलिए आप अनंत हैं। अनंग केतु, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए आप अनंग केतु है। योगीश्वर, सारे योगी आपको ध्यान करते हैं, सारे योगी आपका ही ध्यान करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं, आपका ही गुणगान करते हैं। आप योगियों के ईश्वर हो। विदित योग, आपको सारे योग मालूम है कितने योग होते हैं,
सारे योगों का आपको ज्ञान है, इसलिए आप विदित माने जानने वाले, सारे योगों को आप जानने वाले हैं। अनेक आपके 1008 नाम है, अनेक नाम है, इसलिए आप अनेक हो। एक आप आत्म स्वभाव से एक हो, आत्म स्वभाव से एक हो। भगवान कितने हैं? एक। ध्यान रखना है, तुम कह रहे भगवान अनेक, एक। नाम अनेक है। जब अंग्रेजों की गाड़ी, अंग्रेजों की एक बस बच्चों सहित खजुराहो पहुंची, और जब शांतिनाथ भगवान के मंदिर में सामने खड़े हो गए सारे लोग, तो एक गाइड था, तो गाइड से बच्चों ने पूछा, विच इज गॉड, विच इज गॉड? बोले गॉड इज शांतिनाथ। बोले ओ शांतिनाथ, ठीक। बच्चे क्या कहते, जो बोल दिया वो ठीक है। और आगे बढ़े, विच इज गॉड? बोले गॉड इज आदिनाथ। तो बच्चों ने कहा ठीक है आदिनाथ। और आगे बढ़े, विच इज गॉड? गॉड इज महावीर। फिर बच्चों ने कहा ठीक है महावीर है, महावीर हैं, आदिनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, और बहुत सारे नाम बताते गए। जब बताते गए और बच्चे जब एक जगह इकट्ठे हो गए, तो एक बच्चे, तो उसने पूछा विच इज गॉड? बोले गॉड इज चंद्रप्रभ। चंद्र। अब एक बच्चा उसमें बोल पड़ा, आप कह रहे हो गॉड इज आदिनाथ, गॉड इज शांतिनाथ, गॉड इज महावीर, हाउ मेनी गॉड? अब वो चुप। बोले भगवान कितने होते हैं? अब भगवान तो एक ही होता। अब उसने जैसे ही पूछा हाउ मेनी गॉड, अब वो गाइड बिल्कुल चुप था। तब उसने कहा गॉड इज वन, भगवान तो एक ही है, लेकिन जो उनके अनेक नाम है। बोले ओ तो तो कहने का मतलब तुमने ऐसे कहा कि गॉड इज ये, गॉड इज ये, इतने सारे भगवान है, तो आप कहते भगवान एक है? तो भगवान तो एक ही है। स्वभाव से, आत्म स्वभाव से भगवान एक है, और नाम की अपेक्षा भगवान अनेक हैं। ध्यान रहे, भगवान एक है तो भगवान का स्वरूप भी एक होना चाहिए, अलग अलग स्वरूप नहीं होना चाहिए। अगर साधु एक है तो साधु का स्वरूप भी एक सा होना चाहिए, अगर एक है तो। और अगर रूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, तो इसका मतलब है भाव अलग अलग है, और भाव अलग अलग है तो सब भगवान भी नहीं है। इसलिए भगवान एक मानते हैं तो फिर एक भगवान पहले चयन कर लो कि कौन से भगवान सही है, बस वो ही भगवान होना चाहिए, बाकी सब भगवान नहीं होना चाहिए। और आप कहते हैं भगवान है तो आप कहते रहो, हम माने तब तो। भगवान तो एक ही है, भगवान का स्वरूप भी एक होना चाहिए, सारे भगवान का स्वरूप। हम 24 भगवान की मूर्ति देखते हैं, लेकिन 24 भगवान का स्वरूप कैसा है? एक सा है, इसलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। अगर अलग अलग रूप होता, कोई मुकुट लगाए होता, कोई स्वाफा डाले होता, तो हम नहीं मानते भगवान। एक रूप होना चाहिए। साधु साधु एक है तो साधु भी एक से ही होना चाहिए। ये नहीं है एक ऐसे एक भभूति लगाए, एक जूड़ा रखे, एक डंडा लिए, एक त्रिशूल लिए, एक डमरू लिए, एक माला पहने। एक साधु को देख के तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, भभूति लगाए थे बहुत सारी राख, और सिर में लगाए, शरीर में लगाए, और गेंदा के फूल की माला पहना। माला कितनी शोभा दे रही है। वो भी एक घोड़ी पे बैठे थे, घोड़ी पे भी बैठे, माला भी पहने, और भभूति भी लगाए, सुंदर भी लग रहे। माला काय को पहनी जाती है? सुंदरता लाने के लिए। इसलिए विदित योग सारे योग को जानते हैं, अनेक अनेक नाम है, इसलिए आप अनेक हैं, एक स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी। आप ज्ञान स्वरूपी हैं, आपकी पूरी आत्मा में ज्ञान झलक रहा है, इसलिए आप ज्ञान स्वरूपी हैं। अमलम, मल से रहित हैं, काम क्रोध माया लोभ सारे मलों से रहित हैं, घातिया कर्मों से रहित हैं, इसलिए आप अमलम, मल से अमल हैं। प्रवदंती, कहते हैं संता, सज्जन पुरुष आपको इन नामों से पुकारते हैं। ए भगवान, आप तो एक हैं, लेकिन आपको सज्जन लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। आप एक होके भी अनेक नाम वाले हैं। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा है। और ध्यान रहे, इसी तरह हमें स्तुति करनी चाहिए। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं।
आज्ञा चक्र पर ध्यान। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। हे भगवान आपको संत पुरुष, हे भगवान आपको सज्जन पुरुष, हे भगवान आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत, हे भगवान आपको सज्जन पुरुष संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत आदि ब्रह्मा असंख्य, आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत आदि ब्रह्मा अनंत ईश्वर अनंग केतु योगीश्वर और ज्ञान स्वरूपी कहते हैं। नाम तो अनेक हो सकते हैं, अनेक एक और ज्ञान स्वरूपी कहते हैं। हे भगवान आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत अनंग केतु ब्रह्मा ईश्वर अनंत योगीश्वर और अनेक एक और ज्ञान स्वरूपी कहते हैं। सिर्फ नाम दिए, हे भगवान आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत, आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत ब्रह्मा ईश्वर अनंत योगीश्वर अनेक एक और ज्ञान स्वरूपी कहते हैं। हे भगवान आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत ब्रह्मा ईश्वर अनंत योगीश्वर अनेक एक और ज्ञान स्वरूपी आपको कहते हैं। हे भगवान आइए रिपीट, हे भगवान आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत, आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत आदि ब्रह्मा ईश्वर अनंत योगीश्वर अनेक एक ज्ञान स्वरूपी निर्मल कहते हैं। हे भगवान आपको संत पुरुष अव्यय विभु अचिंत आदि ब्रह्मा ईश्वर अनंत योगीश्वर अनेक एक ज्ञान स्वरूपी निर्मल कहते हैं। क्लियर? ये नाम है, नामों को हमें याद रखना है और नामों की परिभाषा से भी समझना है। हमने सारी परिभाषा बताई है और सभी परिभाषाओं को लिखिए, सभी परिभाषाओं से समझिए। इसलिए इनका नाम ये पड़ा है। व्यय नहीं होते हैं, अव्यय हैं, वैभवशाली हैं, विभु हैं, चिंतनीय नहीं है, अचिंत हैं, युग के आदि में हुए आदि हैं, आत्मा में रमण करते हैं, ब्रह्मा है और ऐश्वर्यशाली है, ईश्वर है, काम पर विजय प्राप्त की है, अनंग केतु है, अनंत गुण के धारी है, अनंत है, योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य है, योगीश्वर है और सारे योगों को जानने वाले हैं। इसलिए विदित योग हैं, अनेक नाम हैं इसलिए अनेक हैं, आत्म स्वरूप से एक है इसलिए एक है, ज्ञान स्वरूपी है इसलिए ज्ञान स्वरूपी है और मल से रहित हैं
इसलिए निर्मल है। ये सारी डिग्री हमें याद होना चाहिए और इसकी परिभाषा हमें लिखना चाहिए। आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और जब याद हो जाएंगी तो आपको इसको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। आपको 1008 नाम याद आने लगेंगे और आपकी बुद्धि का निरंतर विकास होता चला जाएगा। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन नैयो हृदय में गुन नैयो। तुम हो अव्यय आदि अनंत ब्रह्मा ईश्वर एक, विभु अचिंत है योगीश्वर तुम केतु अनंग अनेक। ज्ञान स्वरूपी योग विधाता अमल रूप ध्याते हैं, संत महंत इन्हीं नामों से प्रभु तुमको गाते हैं। तभी बढ़ती है बुद्धि विशाल, दृष्टि बन जाती विष को काल। ज्ञान की शुभ फुलवारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन नैयो हृदय में गुन नैयो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। अव्यय आदि अनंत तुम्ही, ईश्वर विभु अचिंत तुम्ही। अव्यय आदि अनंत गुणी, ईश्वर विभु अचिंत्य तुम्ही। ब्रह्मा केतु अनंग तुम्ही, ब्रह्मा केतु अनंग तुम्ही। ब्रह्मा केतु अनंग तुम्ही, ब्रह्मा केतु अनंग तुम्ही। एकानेक असंख्य प्रभु विमल विदित योगेश विभो। एकानेक असंख्य प्रभु विमल विदित किस विभो। ज्ञान स्वरूपी हो, ज्ञान स्वरूपी सब संत बने। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसकी जाप करने से 6 माह तक दोनों टाइम जाप की जाए, सुबह भी शाम भी। 6 माह के बाद जाप भले ही बंद हो जाए, आप जपते रहें। लेकिन अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है और आप इस जाप को अपने मन में 27 बार पढ़िए आंख बंद करके, और आप देखेंगे उसे, तो उसका विष उतर जाएगा। सिर्फ देखने, ना झाड़ना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल 27 बार ये मंत्र पढ़िए, सिर्फ उसे देख लीजिए, उसका विष समाप्त हो जाएगा। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। 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 ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि
दिट्ठि ओम विसरणम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विसरणम ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विसरणम ह्रीम हरम नमो दिट्ठि विसरणम ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि विसरणम दोनों हाथ आंखों पे लगाइए। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम नमः ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः दोनों हाथ को रगड़िए, पूरी आंखों में सब जगह लगाइए। जब एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान ने की जय। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरक्त जी गुरुदेव की जय। जाओ वाणी के ज्ञान दे सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो